आज है 20 मई 2026 और आज हम भारत और विश्व की जो विभिन्न खबरें हैं उसे लेके आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि हम है tomclasses.com। आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें www.tomclasses.com पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो देश और दुनिया की खबरें हैं, सबसे पहले राजनीतिक खबरें देखते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो है ना डिप्लोमेटिक टूर वो खत्म कर दिया है। उनका आखिरी टूर इटली का था, रोम, जहाँ पे दोनों देशों ने कई मुद्दों पे जो है एक दूसरे के सामने अपने रुख साझा किए और डील साइन की। ट्रेड कोऑपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट में जो है ना वहाँ पे कई डील्स जो है ना वो साइन हुई। तो ये खबर एक बनी हुई है। डिजिटल सेंसस 2027 को लेके ना अब एक डिजिटल इनोवेशन एंड सेल्फ रजिस्ट्रेशन, इसका जो है ना प्रोविजन किया गया है और ये खबर जो है बनी हुई है। इसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखेंगे तो यूएस और ईरान के बीच में तनातनी अभी भी बनी हुई है। और यूनाइटेड किंगडम में लेबर पार्टी डायनामिक्स एचएस टू कॉस्ट ओवररन्स डिवोल्यूशन डिबेट, ये स्कॉटलैंड और वेल्स से ये जो है ना ये खबर आ रही है। और वेल्स हिस्टोरिक शिफ्ट है, यानी पेड सिमरू डोमिनेंट इन सेनेट वीकनिंग लेबर होल्ड, जहाँ पे लेबर पार्टी की कमजोरी है, वहाँ पे सेनेट जो है ना वहाँ पे स्ट्रांग हो रही है, डोमिनेट कर रही है। तो ये खबर है यहाँ से। इसके अलावा ग्लोबल अफेयर्स गवर्नेंस, सो 79th ग्लोबल हेल्थ असेंबली जो है ना रिसिलियंस डिजीज प्रिपेयर्डनेस फंडिंग एंड रिफॉर्म्स, इनके ऊपर जो है ना चर्चा चल रही है डब्ल्यूएचओ में। तो ये खबर बनी हुई है। स्टेट ऑफ हार्मोन का डिस्ट्रप्शन है। बांग्लादेश में बीएनपी सिक्योर ए मेजर इलेक्ट्रल विक्ट्री। तो बीएनपी को अच्छी जो है ना वहाँ पे एक विक्ट्री मिली है, ये एक खबर है वहाँ से। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो दुनिया है वो टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के ऊपर जो है ना काफ़ी फोकस कर रही है, क्योंकि एआई के इम्प्लीमेंटेशन से, एआई के चलन से जो है ना कई साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सॉवरेनिटी, कई मुद्दों पे और जो है ना वहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो उनके ऊपर दुनिया जो है ना वो फोकस कर रही है इस समय। तो ये थी जनरल एंड पॉलिटिक्स न्यूज़ आज की। अब चलते हैं और बिजनेस न्यूज़ की तरफ एक बार रुख करते हैं। तो भारत के जो स्टॉक बाजार हैं वो थोड़े से दबाव में हैं और कल जो है गिरावट देखी गई बहुत सेंसेक्स और निफ्टी में। तो ये खबर जो है बिजनेस न्यूज़ से जो है ना ये बनी हुई है। और आरबीआई में अनाउंस रिकॉर्ड डिविडेंड, तो आरबीआई जो है भारत सरकार को एक रिकॉर्ड डिविडेंड दे सकता है बिटवीन 2.7 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ के बीच में। ये एक उम्मीद है। ये क्यों मैटर करता है कि गवर्नमेंट की जो फिजिकल पोजीशन है इससे जो है ना इम्प्रूव होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जो है ना सपोर्ट मिल सकता है यहाँ से। पॉजिटिव फॉर बॉन्ड मार्केट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स, तो बॉन्ड मार्केट के लिए ये एक अच्छी खबर है। तो आप अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इस खबर के ऊपर आप जो है ना नज़र बना के रखिए। इसके अलावा आरबीआई पुशेस बैंकिंग एंड ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म, तो आरबीआई जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी की तरफ फोकस कर रहा है, लिक्विडिटी की तरफ फोकस कर रहा है, रिस्क एक्सपोजर लिवरेज जो है ना इनके ऊपर जो है ना ध्यान दे रहा है, क्योंकि अभी जो देश है उसमें काफ़ी वित्तीय संकट आने की उम्मीद है और जो है ना कंसर्न्स बने हुए हैं। इसके अलावा ऑयल प्राइसेस रुपी कंसर्न, तो रुपी जो है वो प्लुमेट हो रहा है। तो रुपी हैज़ प्लुमेटेड लाइक अराउंड 96 रुपीज़ ए डॉलर। तो ये ग्लोबल ऑयल कंसर्न्स भी है, जो इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो जाएगा, तो ये कंसर्न बना हुआ है। आईपीओ के लिए जो है ना ये साल कुछ खास अच्छा नहीं है और जो है ना यहाँ पे कोई मेजर फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ नहीं हुई है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। फॉरेन इन्वेस्टर जो है ना वो मार्केट से जा रहे हैं, दूर हैं। और वैल्यूएशन कंसर्न्स हैं, तो वैल्यूएशंस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तो वो एक कंसर्न है। ठीक है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उड़ान रेस, तो उड़ान ने जो है ना $340 मिलियन जो है ना वो रेस किए हैं। इसके अलावा स्पेस टेक कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस क्रॉस $1.1 बिलियन वैल्यूएशन। तो जो स्पेस स्काई रूट है उसने ना $1.1 बिलियन की जो है ना वैल्यूएशन क्रॉस कर ली है। तो ये खबर है। इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम नाउ इंक्लूड्स ओवर 2 लाख रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। तो जो स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम है वो भारत में जो है बढ़ रहा है और 2 लाख जो है रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं इंडिया में। इसमें टीयर 2 टीयर 3 के सिटीज जो है ना वो भी शामिल है। इसके अलावा भारत की जो पॉलिसीज़ है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो है उसका इंक्लिनेशन है। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन की तरफ वो ज़्यादा इंक्लाइंड है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर दे रही है। एमएसएमई ग्रोथ पे जो है ना ध्यान है। बायोफार्मा इन्वेस्टमेंट्स जो है ना उसमें जो है ना काफ़ी फोकस है गवर्नमेंट का। तो यूनियन बजट 2026 था, इसमें जो है ना कंटिन्यूस इन्फोसिस डाला गया था जीसीसी के एक्सपेंशन पे, डाटा सेंटर के, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग पे और स्टार्टअप इकोसिस्टम के ग्रोथ के ऊपर।
तो ये हैं भारत के जो व्यापार और जो है ना इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो खबरें हैं। अब एक बार इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर इंटरनेशनल खबरों के ऊपर एक नज़र डालते हैं। ग्लोबल वॉलेटिलिटी ड्यू टू स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एंड जो ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई के प्राइसेस बढ़ गए हैं, उसके कारण जो है ना अ, बनी हुई है। और इसके बाद आप देखेंगे तो यूएस चाइना का ट्रेड टेंशन भी अभी भी कंटिन्यू है। हालांकि जो है ना ट्रम्प जो है विजिट करके आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ जो है एक पॉजिटिव या आप कहिए तो कुछ निर्णायक जो है ना आउटकम वहां से निकला नहीं है। एलएनजी ट्रेड बिटवीन यूएस एंड चाइना रिज्यूम्स। तो यूएस और चाइना के बीच में लेकिन जो है ना एलएनजी ट्रेड जो है वो रिज्यूम हो गया है। चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चाइना जो है सबसे ज़्यादा एलएनजी इंपोर्ट करता है। यूएस रिमेन द लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर और यूनाइटेड स्टेट्स लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर है। यूरोप एंड एशिया कम्पीट फॉर गैस सप्लाईज। तो यूरोप और एशिया जो है दोनों कॉम्पीट करते हैं। एलएनजी प्राइसेस इन एशिया एंड यूरोप रिमेन शार्पली एलिवेटेड। तो एलएनजी के दाम जो है ना बढ़े हुए हैं, ये दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। और ओके, आगे आगे चलते हैं। यूरोप फेसेस न्यू चाइना शॉक। Dependencies on low-cost Chinese industrial import worries European policymakers. Experts warn Europe could face manufacturing decline similar to what affected parts of the United States in early decades. तो यूरोप में एक मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन हो सकता है। और यूरोप जो है वो चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग उसकी कैपेबिलिटी है, उससे अफेक्टेड हो सकता है, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। तो इसका कारण ये है कि जो चाइनीज़ इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। जॉब लॉसेस हो रही हैं जर्मनी में। जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब कि जो जर्मनी है वो एक तरह से मेजर इकॉनमी है, बिगेस्ट इकॉनमी है यूरोपियन यूनियन की। और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। वीक यूरोपियन कॉम्पिटिटिवनेस। तो यूरोप की कॉम्पिटिटिवनेस भी खत्म हो रही है। और प्रेशर फॉर न्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पॉलिसीज। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पॉलिसीज के ऊपर वह फोकस करना पड़ेगा उनको। इसके अलावा यूके इकॉनमी में भी कमजोरी देखी गई है। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है, वेज ग्रोथ जो है ना वो स्लो हो गई है। एनर्जी बिल्स एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। तो वहाँ पे जो फ्यूल क्राइसिस एनर्जी है, उसके दाम भी जो है ना बढ़ गए हैं। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड जो है वो फ्रेगमेंटेड, टूट गया है। पहले जो है एकीकरण हो रहा था, लेकिन अभी जो है ना पूरा ग्लोबल ट्रेड फ्रेगमेंट होता जा रहा है। रीजनल जो है वहाँ पे आप एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, साइन हो रहे हैं। रीजनल जो है वहाँ पे ट्रेड ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म की वजह से जो है ना ये जो है ना ग्लोबल ट्रेड एक खतरे में है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। ग्लोबली आप देखोगे तो हमारी जो है ना वर्ल्ड जीडीपी स्लोअर होगी। हायर इन्फ्लेशन रिस्क। तो यानी कि ये जो दुनिया में महंगाई दरें बढ़ेंगी। सप्लाई चेन जो है ना वो अफेक्टेड है, सप्लाई चेन में इंस्टेबिलिटी है। ट्रेड फ्रेगमेंटेशन। तो रीजनल जो है ना ट्रेड ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो ये जो है ये खबर है। इसके अलावा तो ये थी जो है ना इंटरनेशनल बिजनेस न्यूज़। अब चलते हैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ, एक बार रुक करते हैं। कल आर्सेनल जो है ना आर्सेनल ने जो है ना मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया और दे हैव बिकम यू कैन से चैंपियंस। तो आर्सेनल हैज बिकम चैंपियंस इन फुटबॉल। सो दैट इज द न्यूज़। इसके अलावा सूर्यवंशी ने कल अच्छा मैच खेला और 93 रन बनाए उन्होंने 38 बॉल्स पे, 10 सिक्सेस मारे। तो ये खबर है। तो कल राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया। तो ये खबर बनी हुई है। इंडियन स्क्वाड फॉर अफगानिस्तान सीरीज। ओके, बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया है जो भारत की टीम होगी अगेंस्ट अफगानिस्तान। इसके अलावा विमेंस T20 वर्ल्ड कप ब्लो। ए मेजर रेस अगेंस्ट टाइम टू बी फिट फॉर द वर्ल्ड कप स्टार्टिंग इन जून। तो वर्ल्ड कप जो है जून में शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद टू टाइम्स डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्काराज वाज विथड्रॉन फ्रॉम द विंबलडन सेइंग ही इज स्टिल नॉट रेडी। तो जो कार्लोस अल्काराज है उन्होंने विड्रॉ कर लिया है अपने आप को विंबलडन टेनिस जो चैंपियनशिप होने वाली थी। तो ये खबर बनी हुई है। फ्रेंच ओपन क्वालिफायर्स। इंडियाज करमन कौर थांडी हैज ऑफिशियली सिक्योर्ड द स्पॉट ऑफ सिंगल्स क्वालिफाइंग ड्रॉ फॉर द अपकमिंग फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में करमन कौर थांडी जी हैं, ये खेलेंगी। इसके बाद सीनर डोमिनेंस कंटिन्यू। तो जैनिक सीनर है, उन्होंने जो ना मैसिव जो है मतलब कि उनकी डोमिनेंस कंटिन्यू है वर्ल्ड नंबर 1 के लिए। और उनकी नेटवर्थ जो है ना 35 से 40 मिलियन डॉलर्स के बीच में पहुंच गई है। इसके अलावा चेस में आप देखेंगे तो इंडियन ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा फॉट टू ए ड्रॉ अगेंस्ट वेल्सले। सो उनका ड्रॉ हो गया है मैच। तो ये जो है ना खबर है यहाँ से। इसके अलावा इंडियाना फीवर्स स्टार कैटलिन क्लार्क ड्रॉप 21 पॉइंट्स इन विक्ट्री शोकेसिंग हर कस्टम
सोनिक नाइक के शू के वो अपने जूते दिखा रही है। तो हाँ, ये थी आज की स्पोर्ट्स खबरें। अब चलते हैं और एक बार मौसम के ऊपर नज़र डालते हैं। तो भारत में अगर आप देखोगे तो जो मौसम है वो अच्छा, कुछ हीट वेव से तो लोगों को राहत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्थन इंडिया है, और आप ये एक क्षेत्र मान सकते हैं कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्रा, और फिर कोस्टल उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तक। तो यह इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ठीक ठाक मौसम है, टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। काफ़ी जगह साउथ इंडिया में बारिश हो रही है। हैदराबाद का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होगा, और बैंगलोर का टेम्परेचर जो है काफ़ी ठीक ठाक हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस है, और बारिश होने की काफ़ी अच्छी उम्मीद है। और आज आसमान में बादल भी बने हुए हैं बैंगलोर में। ओके। तो और आंध्र में भी काफ़ी काफ़ी जगहों पे बारिश होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं तमिलनाडु में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है। केरला में भी बारिश है। तो यानी साउथ वेस्ट मानसून का आगाज़ हो चुका है, और यहाँ पे जो है ना ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है आईएमडी के द्वारा, और कई जगहों पे तो प्री मानसून लो प्रेशर सिस्टम भी बना हुआ है। तो दक्षिण भारत के लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पे गर्मी से लोगों को राहत मिली है, और कई जगहों पे बारिश होने की उम्मीद है। और आप देखेंगे लेकिन अभी भी जो है ना जो बाड़मेर है जहाँ पे 46 डिग्री सेल्सियस है, डाल्टनगंज है जहाँ पे 46 डिग्री सेल्सियस है, भोपाल में 41 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे बारिश भी होने की उम्मीद है। लेकिन अभी भी जो है ना एक 41 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है वहाँ पे। अहमदाबाद का 43 डिग्री सेल्सियस है, जयपुर 43 डिग्री सेल्सियस है, गुड़गांव 44 डिग्री सेल्सियस है, नारनौल 45 डिग्री सेल्सियस है, हिसार 43, पटियाला 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, न्यू दिल्ली का 44 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, वाराणसी का 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। तो आप देखेंगे ना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अभी भी गुजरात, इन सब इलाकों में अभी भी जो है ना हीट वेव्स का प्रकोप जारी है, और लोगों को यहाँ पे राहत नहीं है। तो लोगों से एडवाइस है कि वो जो है ना अपना ख्याल रखें, हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि मौसम अभी भी जो है ना जानलेवा बना हुआ है। सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और स्लाइटली नॉर्थ। तो ये थी मौसम की खबरें। अब चलते हैं और भारत में जो है ना क्या खबरें हैं उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो आप देखेंगे तो कुछ छुटपुट खबरें हैं। जो आंध्र प्रदेश के पास जो रॉक्स मिली हैं वो ये कहते हैं कि भारत का भी जो है ना अंटार्कटिका का हिस्सा हुआ करता था। तो ये खबर बनी हुई है। जो साइंटिस्ट हैं वो सनस्पॉट एक्टिविटी और ना ऑरल जो रिस्क हो रहा है उसको स्टडी कर रहे हैं भारत में, और इससे ना सैटेलाइट कम्युनिकेशन अफेक्टेड होगा। इसके अलावा डीप स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जो है ना वो भारत को करने की ज़रूरत है इन सब इश्यूज से टैकल करने के लिए। मैत्री 2 के अंदर जो है ना एक पोलर आउटपोस्ट जो है ना आउटपोस्ट जो है ना भारत की है अंटार्कटिका में। तो वहाँ पे एक और स्टेशन की प्लानिंग चल रही है। इसके अलावा डीप ओशन मिशन मोबिलाइजेशन, डीप सी इंटेलिजेंस ग्रिड जो है वो इसके ऊपर जो है हमारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। और प्री मानसून हीट वेव्स 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, और एनसीआर के बीच में। तो जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनके ऊपर जो है ना वो जिस हिसाब से उनका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो कैसे जो है ना उनका बिहेवियर हो रहा है, मेल्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और तो इस सब के ऊपर जो है ना हमारे साइंटिस्ट और हमारी जो एजेंसियां हैं और जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने नज़र बना के रखी हुई है। वहाँ पे कई सेंसर्स डिप्लॉय किए हैं ताकि जो है ना कुछ आपको ये तो अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने की वजह से जो है सडन आउटबर्स्ट हो सकता है, सडन फ्लड्स आ सकते हैं। तो ये थी भारत की अन्य खबरें। अब एक आर्थिक वर्ल्ड की आर्थिक खबरों के ऊपर एक रुख करते हैं। तो आज आप देखेंगे कि जो है ना जो यूरोप के बाजार थे वो सब के सब गिरे हैं, बॉन्ड यील्ड्स जो है महंगी हुई हैं वहाँ पे। तो ये यूरोप की खबर है। चाइना का भी जो है ना इंडेक्स था वो डाउन था, और वीक चाइनीज डाटा आया था, तो इस वजह से जापान का निकी भी जो है ना वो नीचे है। ये सुबह सुबह की खबर है। वैसे 10 ईयर्स जो है ना यील्ड है वो राइज हो रही है जापान में। करेंसी फ्रंट पे भी जो है ना मेजर करेंसीज जितनी भी हैं वो सब की सब गिर रही हैं। डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, तो यानी डॉलर की मजबूती है दुनिया में, और बाकी करेंसीज जो है ना वो कमज़ोर होती जा रही हैं। इंडिया निफ्टी या आईटी स्टॉक्स ड्रैग। तो आईटी है जो है ना वो सरदर्द बना हुआ है भारत के लिए, क्योंकि आईटी मॉडल्स जो है ना वो अब काम नहीं करेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एस&पी जो है ना एनर्जी स्टॉक्स राइजेस विद ऑयल। तो यहाँ पे एनर्जी स्टॉक्स तो राइज हो रहे हैं बट अदर सेक्टर्स में प्रेशर है, तो ये इंडेक्स भी 0.15% डाउन था। इसके अलावा ब्राज़ील का आइबोवेस्पा जो है ना
उसमें भी जो है ना गिरावट थी। कनाडा का TSX है, उसमें माइंस स्टॉक्स और बाकी जो स्टॉक्स हैं वो गिर रहे हैं, इन्फ्लेशन एक कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स के जो भी मेजर इंडेक्स हैं, डॉ जोन्स, S&P 500 एंड नैस्डैक, उन सब में भी गिरावट थी। और राइजिंग ट्रेजरी यील्ड्स, जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो भी जो है ना बढ़ रही हैं, तो यानी महंगाई बढ़ रही है यूनाइटेड स्टेट्स में और कई देशों में। तो हाँ, जो कल मेटल्स थे, लिथियम कार्बोनेट, उसके दाम कम आए हैं, प्लेटिनम भी गिरा है और गोल्ड भी गिरा है। तो ये जो मेटल हैं ये गिरने वाले हैं। इंडस्ट्रियल मेटल्स की भी जो है ना कल उसमें भी गिरावट थोड़ी सी दर्ज की गई। इसके अलावा एनर्जी हमें भी ब्रेंट और क्रूड में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, लेकिन LNG और LNG में दोनों साइड ना, नेचुरल गैस दोनों में जो है ना बढ़ोतरी देखी गई है। कोको में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसमें बढ़ोतरी है, कनोला में बढ़ोतरी है, कॉफ़ी भी जो है ना वो इंक्रीज हो रहे हैं उसके दाम। ऑरेंज जूस और कॉटन के दाम कम आए हैं। तो कल ये खबर थी। इसके बाद बॉन्ड यील्ड्स अगर आप देखोगे तो यानी कि जितने भी मेजर कंट्रीज हैं उन सब की बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही है, यानी कि 18 वीक्स, 2 ईयर्स और 18 मंथ्स हाई पे चल रहे हैं। यानी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, सप्लाई चेन का एक इशू है ये। इसके अलावा आप देखोगे तो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन राइजिंग इन चाइना। ओके, चाइना ट्रेड सरप्लस जो है ना वो वाइडन हो गया था, वहाँ पे जो है ट्रेड जो है ना एक गैप बन रहा है अगेंस्ट चाइना। तो ये कंसर्न बना हुआ है जर्मन इकॉनमी के लिए। यूके एंड कनाडा ट्रेड डेफिशिएंट परसिस्ट, तो उनका ट्रेड डेफिशिएंट वो मेंटेन्ड है। US जॉब ओपनिंग फॉल्स, तो जॉब ग्रोथ नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स में, प्रोडक्टिविटी राइज हो रही है, लेबर कॉस्ट ईज हो रहा है। US होम सेल्स हिट 7 मंथ हाई। जो यूनाइटेड स्टेट्स की होम सेल्स हैं वो बढ़ रही हैं, तो देर इज अ डिविएशन हियर। ओके, मोर रेट कट्स, तो फेड जो है मोर रेट कट एक्सपेक्टेड दिस ईयर बट टाइमिंग अनसर्टेनिटी, वो कह रहा है कि ठीक है रेट कट हो सकता है लेकिन टाइमिंग हम नहीं बता सकते। लाइकली टू कट रेट्स इन अगस्त। ओके, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो रेट कट कर सकता है अगस्त में। वन मोर रेट कट एक्सपेक्टेड दिस ईयर, तो ECB का भी एक और रेट कट हो सकता है। मे रेज रेट्स इफ इन्फ्लेशन स्टे एलिवेटेड। बैंक ऑफ जापान जो है ना ब्याज दरें बढ़ा सकता है अगर इन्फ्लेशन इन्फ्लेटेड रहा तो। कैश रेट एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन होल्ड, जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे कैश रेट जो है सेम रहेगी। इन्फ्लेशन ईजिंग सपोर्ट नो फर्दर हाइक। ओके, तो बैंक ऑफ कनाडा वो अपना इन्फ्लेशन के ऊपर जो है नज़र बना के रखेंगे और उसके ऊपर जो है ना उनकी नज़र होगी। तो और हम आर्थिक जगह से खबर देखते हैं तो तो कमोडिटीज़ में गिरावट थी और ग्लोबल इंडेक्सेस भी डाउन थे। क्रिप्टो में भी गिरावट है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, तो ये खबर है। इसके बाद हम ये खबर देख चुके थे कि माइनिंग जो है लॉसेस हुए थे, इन्फ्लेशन राइज हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो ब्राज़ील एबोस्पा भी जो है ना गिरा था। इसके अलावा कोको कनाडा, ये सब जो है ना ये सारे हम खबर देख चुके हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जो है हम अगली खबर देखते हैं। तो आज जो न्यूज़ आएगा उसके ऊपर हम जो है ना रुक करते हैं। तो आज जो है रशिया से PPI, प्रोडक्शन PPI का डेटा आएगा। चाइना से लोन प्राइमरी रेट 1 ईयर और 5 ईयर्स वो 3 से 3.5% रहने की उम्मीद है। इसके ऊपर जो है आप नज़र बना के रखते हैं, चाइना से डेटा आएगा। इसके बाद जापान का 20 ईयर JGB ऑक्शन आज होना है, तो इसकी भी आप देखिए क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स राइज हो रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है वो होना है जो यहाँ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं इंडोनेशिया के। इसके बाद वेस्ट बैंक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का जो है ना आज इन्फॉर्मेशन आएगी, तो इसके ऊपर नज़र बना के रखिए आप। इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट जो है ना वो भारत का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसके ऊपर भी जो है ना आज न्यूज़ आएगा, तो इसके ऊपर जो है ना आप नज़र बना के रखिए। इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट है जो है ना वो जो अफ्रीकन नेशंस हैं उनके जो वहाँ का आएगा, तो वहाँ पे जो है ना आप नज़र बना के रख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री हैं वो गिर रही हैं, तो EA का जो है ना स्टॉक्स का डेटा आ जाएगा, तो इसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो ये जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये जो है ना क्रिटिकल होगा उस पर्सपेक्टिव से। MBA मॉर्टगेज, ये जो है वहाँ पे रियल स्टेट की जो रियल एस्टेट की जो हेल्थ है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। तो ये हैं आने वाली आज की आने वाली देश दुनिया की खबरें। रिटेल सेल्स का डेटा आएगा साउथ अफ्रीका से, इन्फ्लेशन का डेटा आएगा वहाँ से। तो इन खबरों के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं और अपने जो है ना इन्वेस्टमेंट्स और जो आप कहोगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जो स्टॉक्स और यू कैन से करेंसी एंड अदर मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो आप बना सकते हैं। इसके अलावा फेड का स्पीच भी आना है, तो पॉलसन थे वो तो ठीक है इको कर रहे थे, वेनेबल जो है ना ये थोड़े से नर्वस थे, और बरार जो है ठीक है थोड़े से मतलब कि उनका कोई ओपिनियन नहीं है। तो आज जो है ना इनके ऊपर मतलब कि आप देख सकते हैं ये स्पीच देंगे तो आप उनका क्या ओपिनियन है ये आप जान पाएंगे।
तो ये थी देश दुनिया की खबरें। हम ऐसी खबरें और भी आपके लिए लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम लेकिन मैं चलते चलते बता दूं कि हमें tomclasses.com, और आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमें www.tomclasses.com पे विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज डे। थैंक यू।